पाकिस्तान का भारत की किसी भी मुहिम जोई का फैसला कुन जवाब देने का ऐलान। भारत 24 से 36 घंटे में हमला कर सकता है। जंग से होने वाली तबाही की जिम्मेदारी भारत पर आयद होगी। विफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ की खुसूसी गुफ्तगू। कहा, बदकिस्मती से भारत ने तसादुम का रास्ता मुंतखब किया जो तबाहकुन होगा। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान ने जिम्मेदार रियासत होने के नाते खुले दिल से आज़ादाना और गैर जानिबदाराना तहकीकात की पेशकश की। पाकिस्तान खुद दहाइयों से दहशत गर्दी का शिकार है। दुनिया में किसी भी शक्ल में दहशत गर्दी की सख्त मजम्मत करते हैं। पाक भारत कशीदगी अमरीका का दोनों ममालिक से राब्ता करेगा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा जल्द पाकिस्तान और भारत के वज़ीर ख़ारजा से राब्ता करेंगे। तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारजा टेमी ब्रूस की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, मार्को रूबियो दोनों ममालिक के वज़रा की कशीदगी ख़त्म करने का कहेंगे। अमरीका दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी ख़त्म करने के लिए काम कर रहा है। दोनों मुल्कों की सूरत हाल मॉनिटर कर रहे हैं। दीगर मुल्कों के वज़राए ख़ारजा भी दोनों मुल्कों से राब्ता करेंगे। सदर ट्रंप की क़यादत में कशीदा सूरत हाल पर नज़र रखे हुए हैं। पाकिस्तान में भारतीय रियासती दहशतगर्दी के नाकाबिले तरदीद शवाहिद पेश। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने पाकिस्तान में भारतीय दहशतगर्दी का गठजोड़ बेनकाब कर दिया। ब्रीफिंग में बताया, 25 अप्रैल को झेलम बस स्टैंड से दहशतगर्द अब्दुल मजीद को गिरफ्तार किया गया। भारत का हाजिर सर्विस अफसर मेजर संदीप वर्मा उर्फ समीर मकबूजा कश्मीर से नेटवर्क चला रहा है। सूबेदार सिकविंदर उर्फ सिकंदर और हवालदार अमीत उर्फ अमीन दहशतगर्द के हैंडलर्स हैं। अब्दुल मजीद ने भारतीय आकाओं के कहने पर दहशतगर्दी की 47 कार्रवाइयाँ की। जवाब में उसे मुख्तलिफ औकात में पैसे भिजवाए गए। तर्जुमान पाक फौज ने दहशतगर्द के अपने हैंडलर से बातचीत और उसे रुको मिलने के सबूत पेश कर दिए। पाकिस्तान को कोई ताकत खत्म नहीं कर सकती। तर्जुमान पाक फौज लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का दो टोक ऐलान। ब्रीफिंग में बताया, लाहौर से बलोचिस्तान तक दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में भारत मुलव्वस है। मेजर संदीप वर्मा ने दहशतगर्द से गुफ्तगू में अपने अज़ाइम जाहिर किए। दूसरी तरफ पहलगाम वाक़े के 7 रोज़ गुजरने के बाद भी भारत कोई सबूत पेश न कर सका। पाकिस्तान पर दहशतगर्दी के इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा अंतोनियो गुतेरेस को टेलीफोन। दोनों रहनुमाओं में जनूबी एशिया की मौजूदा सूरत हाल पर बातचीत। वज़ीर आज़म का कहना है, पाकिस्तान पर भारतीय इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं। पहलगाम वाक़े की शफाफ और गैर जानिबदाराना तहकीकात का मुतालबा। सिंध ताश माहदे से मुतालिक भारत के गैर कानूनी इक़दामात नाकाबिल कबूल हैं। पानी 24 करोड़ पाकिस्तानियों की लाइफ लाइन है। किसी भी मुहिम जोई की सूरत में मुल्की सालमियत का पूरी ताकत से दिफा करेंगे। पाकिस्तान पहलगाम वाक़े में किसी तौर मुलव्वस नहीं। भारत ने कोई मुहिम जोई की तो मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का सेनेट में इजहार ख्याल। बोले, कौमी सलामती के मामले पर सारी कौम मुत्तहिद है। दोस्त ममालिक से कहा है, भारत को समझाएं, हम पहल नहीं करेंगे, लेकिन भारत ने हमला किया तो ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। हमारे पानी के साथ गड़बड़ की गई तो उसे जंग तस्वुर करेंगे। शक है सिंध ताश माहिदा ख़त्म करने के लिए ये ड्रामा रचाया गया। माहिदे को यकतरफा मुअत्तल नहीं किया जा सकता। पुलवामा वाक़े का मलबा भी पाकिस्तान पर गिराने की कोशिश की गई थी, जिसकी आड़ लेकर मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत ख़त्म की गई। पाकिस्तान एटमी कुव्वत है, दुश्मन जारहियत से पहले 10 बार सोचेगा। नवाज शरीफ ने आलमी दबाव मुस्तरद करके एटमी धमाके किए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा, सरहद पर ख़तरा मंडला रहा है, लेकिन फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं। फ़ौज के पास दुश्मन के हर वार का मुकाबला करने की सलाहियत है। आज हमें सियासी नज़रियात से बाला होकर फ़ौज के साथ खड़ा होना चाहिए। वज़ीर आला ने 40 अरब रुपए की लागत से राशन कार्ड का इजरा कर दिया। 1 मई से 12.5 लाख मेहनतकश ख़ानदानों को फ़ीकस 3000 रुपये माहाना मिलेंगे। पहलगाम वाक़े में पाकिस्तान कैसे मुलव्वस हो सकता है? मोदी सरकार ने सवाल उठाने वाले भारतीय जनरल को हटा दिया। सच्चाई बताने पर मकबूजा कश्मीर में तैनात नॉर्दर्न कमांड के सरबराह जनरल MVS कुमार की तब्दीली, नया कमांडर लगा दिया। ज़राए के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल कुमार ने पहलगाम ऑपरेशन के बाद पाकिस्तान के खिलाफ फौरी मुहिम जोई से इनकार कर दिया था।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दुनिया भर के सरमायाकारों को IT में सरमायाकारी करने की दावत। इस्लामाबाद में डिजिटल डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस से खिताब बोले, सरमायाकारों को हर सहूलत दी जाएगी। IT सेक्टर में $70 करोड़ की सरमायाकारी नौजवानों की सलाहियतों को उजागर करेगी। 2 दहाइयों की निस्बत आज डिजिटल दुनिया यकसर तब्दील हो चुकी है। पाकिस्तान के नौजवान इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मैदान में भी बहुत आगे हैं। पाकिस्तान में सरमायाकारी के वसीअ मौक़े मौजूद हैं। आबी दहशतगर्दी के बाद भारत साइबर दहशतगर्दी पर उतर आया। पाकिस्तानी वजारतों की वफाकी वज़ीर IT शिज़ा फ़ातिमा ख्वाजा के मुताबिक भारतीय साइबर दहशतगर्दों ने पाकिस्तानी वजारतों की वेबसाइट्स को निशाना बनाया। पाकिस्तान ने कामयाबी से साइबर हमले नाकाम बना दिए। वफाकी वज़ीर ने बताया, भारतीय साइबर हमले का पाकिस्तानी टेलीकॉम पर कोई असर नहीं पड़ा। NTC के पास साइबर सिक्योरिटी का बेहतरीन सिस्टम मौजूद है। पाकिस्तानी नौजवान सोशल मीडिया पर भारत को बेहतरीन जवाब दे रहे हैं। सेनेट में अक़लियती अरकान का मोदी सरकार को मुंह तोड़ जवाब। सेनेटर दिनेश कुमार ने कहा, मुझे पाकिस्तानी शहरी होने पर फ़ख्र है। मेरा सर्टिफिकेट पाकिस्तान का झंडा है। जो मैली नज़र से पाकिस्तान की तरफ देखेगा उसकी आंखें निकाल देंगे। सेनेटर गुरदीप सिंह बोले, दुनिया भारत की असलियत जान चुकी। नाम निहाद सेक्युलर रियासत में अक़लियतें महफूज हैं, न उनके मजहबी मकामात को तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। गोल्डन टेम्पल वाक़या, बाबरी मस्जिद की शहादत भारत के चेहरे पर बदनुमा दाग है। बलूचिस्तान के बेटे मादरे वतन के दिफा के लिए तैयार। मुल्क की दिफा के लिए पाक फौज का देंगे भरपूर साथ। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का ऐलान। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास। पहलगाम वाक़े पर पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय इल्ज़ामात और जारहियत की शदीद मज़म्मत। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कराची एयरपोर्ट पर कारकुनों से खिताब। कहा, पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखने वालों को मुंह तोड़ जवाब देंगे। अपने मुल्क का दिफा करना जानते हैं। भारत आग से खेलने की कोशिश कर रहा है, किसी भी मुहिम जोई का भरपूर जवाब देंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात में गुफ्तगू। वज़ीर दाखिला ने नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के फैसलों से आगाह किया। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, मोदी मुसलमान दुश्मन है। इस्लाम और मुसलमान के मुकाबले में जहाँ भी मोदी को महाज मिला वो खड़ा हो जाएगा। मोहसिन नकवी अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान से भी मिले। पाक भारत हालिया कशीदगी और सरहदों की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। जंगी जुनून में मुब्तला भारत इंसानियत के मयार से नीचे गिर गया। अस्पतालों में ज़ेर इलाज पाकिस्तानियों को भी भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया। 2 बच्चों के दिल में इलाज के लिए भारत जाने वाली फैमिली वतन वापस पहुंच गई। वालिद शाहिद अली ने हुकूमत से बच्चों का इलाज किसी और मुल्क में कराने की अपील कर दी। पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद की बंदिश से भारतीय एयरलाइंस को 100 करोड़ रुपए का नुकसान। 5 रोज़ के दौरान 500 से ज़ायद भारतीय प्रवासी मुतासिर। पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद की बंदिश से भारतीय एयरलाइंस के तैयारों को आधे भारत से होकर मिडल ईस्ट, यूरोप और अमेरिका, बरतानिया के लिए बहरे अरब से जाना पड़ रहा है। लंबे रूट की वजह से भारतीय एयरलाइंस का फ्यूल और दीगर अखराजात दुगने हो गए। पाकिस्तानी हुकाम के मुताबिक पाकिस्तान ने इब्तदाई तौर पर 1 माह के लिए भारतीय फ़ज़ाई हदूद को बंद करने का फैसला किया है। भारत के जंगी जराइम और पाक फौज से यकजहती के लिए मुख्तलिफ शहरों में रैलियां। कोहाट में शहरियों ने मार्च किया। मुजफ्फराबाद में कश्मीरियों ने मुजाहरे के दौरान मोदी का पुतला नजर आतिश किया। ओकाड़ा में सरकारी मुलाजमीन, पाक वतन में वकला और नन्हे बच्चों ने रैली निकाली। मेहर, झुड्डू और दीगर शहरों में भी मुजाहरे किए गए। लाहौर के क्रिकेट कॉलेज की 21 साला तालिबा आयदा फ़हीम की बालकनी से गिरकर जाँ भाग होने का मामला। कॉलेज इंतज़ामिया की संगीन गफलत सामने आ गई। जख्मी तालिबा 45 मिनट तक ज़मीन पर पड़ी रही। बेहस कॉलेज इंतज़ामिया प्रिंसिपल को ढूंढती रही। कॉलेज के सामने मुतादिद अस्पताल होने के बावजूद जख्मी बच्ची पर तरस न आया। तालिबात का क्रिकेट कॉलेज इंतज़ामिया के गैर इंसानी रवैये के खिलाफ आज एहतजाज का ऐलान।
ملک کے بیشتر علاقوں میں جھلسا دینے والی گرمی کا راج، شہید بے نظیر آباد میں پارا 49 ڈگری سینٹی گریڈ کو چھو گیا۔ خیرپور، دادور، رحیم یار خان میں ٹیمپریچر 48 اور سی بی میں 47 ڈگری پر جا پہنچا۔ پشاور میں درجہ حرارت 41، لاہور 46 اور کراچی میں 39 ڈگری ریکارڈ۔ گلگت بلتستان اور کشمیر میں بھی گرمی زور پکڑنے لگی۔ ادھر پی ڈی ایم نے کل سے 4 مئی تک پنجاب کے زیادہ تر علاقوں میں آندھی اور بارشوں کا الرٹ جاری کر دیا۔ کینیڈین وزیر اعظم مارک کارنی کرسی بچانے میں کامیاب، حکمران لبرل پارٹی انتخابات جیت گئی، چوتھی بار حکومت بنائے گی۔ اپوزیشن کنزرویٹو پارٹی نے شکست قبول کر لی۔ کینیڈین میڈیا کے مطابق لبرل پارٹی کو 165 سیٹوں پر کامیابی ملی، کنزرویٹو پارٹی 147 سیٹیں جیت پائی۔ الیکشن میں 6 پاکستانی امیدوار بھی کامیاب ہوئے۔ سلما زاہد، اقرا خالد، شفقت علی، یاسر نقوی، سمیر زبیری اور اسلم رانا شامل۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے مارک کارنی کو انتخابات میں کامیابی پر مبارکباد۔